नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, इमरान खान के अरेस्ट के बाद पूरा पाकिस्तान में ज़ोरों शोरों से प्रदर्शन चल रहे हैं। फौज पुलिस पर हमला आम हो चुका है वहाँ पर। जिसे जो कुछ मिल रहा है वो उसे लूटने में लगा हुआ है या उस चीज़ को जलाने में लगा हुआ है। मतलब पाकिस्तानी अपने मुल्क की चीज़ों को जलाने या तोड़ने में लगे हुए हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी फौज अपने ही देश में दुबक के बैठी हुई है और यही सही मौका है भारतीय फौज पीओके वापस ले सकती है। ऐसा खौफ पाकिस्तानी मीडिया में साफ देखा जा सकता है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जो अपने हेडक्वार्टर में अपने चीफ का घर नहीं बचा पाई, वो क्या पीओके बचा पाएगी। और भारत अपने कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, इसे देखकर पीओके के लोग भी प्रदर्शन शुरू ना कर दें। अभी तक तो छोटी मोटी झड़प होती है तो पाकिस्तानी फौज उसे कंट्रोल कर लेती है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हालात देखकर पीओके में जोरदार प्रदर्शन और आज़ादी की मांग ना उठने लगे। इसी चक्कर में पाकिस्तानी फौज ने वहां के पीओके के पीएम को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। शहर में मिला हुआ है, हर दूसरी चौथी उसमें है और यहाँ हज़ारों लाखों जो है इस तरह के जुलूस कई सालों दहाइयों से होते आ रहे हैं। मगर जीएचक्यू पे सिर्फ टीटीपी हमला कर सकी है, उसके अलावा कोई नज़ीर नहीं पहुंची कि किसी ने हमला किया हो या किसी को हमला अलाउ किया गया हो। तो उससे वो थोड़ा सा जो है एक और जो जिसमें मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि सवाल करना चाहूँगा कि उसको बड़ा इग्नोर किया जा रहा है उस खबर को, पर वो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल हैं। कि ये खबरें आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। अब ये हमारा कश्मीर के ऊपर जो स्टांस है कि हम ये कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है और ये एरियाज़ जो हैं उसके कल को अगर वो वहाँ पे उसका एक असर पड़ता है, हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के ऊपर स्टांस है, बाकी चीज़ों के ऊपर, क्या कहेंगे आप? दुरुस्त फरमा रहे हैं आप आमिर साहब। वो वहाँ से कासिम सूरी को गिरफ्तार किया गया जीबी हाउस से और उनके हाउस अरेस्ट की दिन से खबर चल रही है। कोई तरदीद अभी तक नहीं आई, ना कोई उनके सीएम की तरफ से कोई ऐसी वजाहत आई है। और जीबी अदरवाइज भी जो सबसे आप अगर वहाँ के जो देखे जिस तरह से डेवलपमेंट इंडिया क्रॉस द बॉर्डर कर रहा है लद्दाख के, वो बड़े कह लें कि ख़तरनाक इरादों से वहाँ पे कर रहा है। उसने बहुत बड़ा पार्क बना दिया है, टूरिस्ट प्लेस उसने बना दिया और वो उसकी ख्वाहिश यही है कि वो इस हिस्से को भी किसी तरह से इस पर गासिबाना अपना कब्ज़ा बढ़ाए। उधर से चीन से मार खाने के बाद वो इधर अपनी टेरिटरी शायद बढ़ाने की कोशिश करे। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। उसके लिए आपके कश्मीर के हवाले से आपको प्रॉब्लम होगी, आपको ओवरऑल इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होगी जब आप गिलगित बल्तिस्तान के जो मुंतखब लोग हैं, हम कश्मीर मकबूजा कश्मीर की असम्बली की बात करते हैं, उनके हकूक़ की बात करते हैं, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है 2019 अगस्त से उसकी बात करते हैं। और अगर हम अपने इलाकों में भी उसी किस्म की अगर इम्प्रेशन देना शुरू कर दें इस किसी भी वजह से, तो उसका नतीजा यकीनन यही निकलेगा, इंटरनेशनली हमारा केस बहुत इफ़ेक्ट होगा। मजाक उड़ाएंगे, बल्कि उड़ा रहे होंगे इंडियन चैनल इस चीज़ का मजाक, अगर ये खबर वहाँ तक पहुँच चुकी है और वो अगर उनको पता है कि सीएम गिलगित बल्तिस्तान को इस तरह हाउस अरेस्ट किया गया है, तो इसकी यकीनन इसकी रिड्रेसल होनी चाहिए। फौरी तौर पे उनको रिहा भी किया जाना चाहिए अगर हाउस अरेस्ट किया, ऑर्डर वापस होने चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान हाउस के हवाले से भी रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए। अच्छा, मगर ये बात कोई जो कल परसों जो रिएक्शन आया वो किसी को हैरानगी तो नहीं हुई, क्योंकि वो तो जिस तरह वो खुद फरमा रहे थे कि बड़े दिनों से ये तैयारी भी थी और कहा भी जा रहा था, सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही थी। जब आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो इनको नहीं था अंदाज़ा कि इसका क्या रिएक्शन आएगा। जब अंदाज़ा होता है तो आप एक फिर वो वाले मेजर्स लेते हैं और ये वो गवर्नमेंट है जो कि छोटे छोटे जो ये पहले भी वाक़यात होते रहे, इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हुआ। तो जब ये गिरफ्तार करने जा रहे थे तो उस वक्त ये सारा कि वहाँ पुलिस भी गायब हो जाए और वहाँ से रेंजर्स भी गायब हो जाए और वो सीधा ही जीएचक्यू भी पहुँच जाए और कोर कमांडर के हाउस पहुँच जाए, आप क्या कहेंगे? आमिर साहब, एक सिंपल सी बात है, अभी आप जाएं कहीं भी ऐसी इंस्टॉलेशंस पे,
कहीं पे भी आप किसी तरीके से वहाँ से गुज़र के दिखाएं मुझे इन एरियाज़ में से। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जब आपको पता है, बार बार आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जी ये धमकियां दे रहे हैं, ये एहतजाज करेंगे, इमरान खान रेड लाइन है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुल्क में आग लग जाएगी, तो आपको ज़्यादा तैयार होना चाहिए इस सारी सूरत हाल के लिए। दूसरी बात ये, कायरा साहब ने कहा कि जी वो रिएक्शन कोई नहीं था। अभी आप पूरे मुल्क से देखें, बन्नू, पेशावर, फैसलाबाद आप देखें कि मैं कोई गैस नहीं करना चाहता, लेकिन जो इतलात आ रही हैं जिस तरह से लोगों की हलाकतें हुई हैं वहाँ पे, वो किसी ने तो की हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट ने की, दूसरों ने की है, लेकिन फसाद पैदा किया गया है। पीटीआई मुलव्वस है या कोई और एलिमेंट्स मुलव्वस है? जैसे इत्तेज़ाज़ हसन साहब की आपने बात की, मैं उनको सुन रहा था कल, उन्होंने जैसे कहा कि इस मौके का फ़ायदा उठा के जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं, लगता है कोई एलिमेंट्स बीच में थे जो चाहते थे कि ये फसाद हो और उसकी बुनियाद पे कोई अगला कोई बयानिया बना के कोई एमरजेंसी की, जैसे ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों से लगेगी ना एमरजेंसी पर। जब आप ये बयानियाँ बिल्ड करेंगे तो इसकी एक तो तहकीकात होनी चाहिए, बड़े भरपूर तरीके से होनी चाहिए, उसमें चाहे कुछ छोटा मोटा वाक़या नहीं है, क्योंकि इससे आपको भी पता है आमिर साहब, अवाम और फ़ौज के दरमियान जो वेज है ना, वो पैदा हुई है या नहीं हुई, लेकिन हो सकती है और ये बहुत बढ़ सकती है अगर हो गई है तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है इसी स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक एक रवैया होगा या ट्रेंड होगा अगर ये आगे चलता है।